अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मीन, मीडियन, मॉड और वेटेड मीन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीन क्या होता है। मीन असल में ना कि जो हमारे पास डेटा होता है उसी का ना एवरेज होता है। तो अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये कुछ डेटा दिया हुआ है, इसके हमने मीन निकालनी है। सबसे पहले तो हम मीन के फार्मूले की बात करते हैं। जो मीन होती है उसको एक्स बार इस तरह उसे ना ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद जो उसे मीन को ना फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं, तो हम सबसे पहले ना सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, इनको सबको हमने जमा करना है। ठीक है, उसके बाद जो बटे में आना है वो नंबर ऑफ वैल्यूज़, हमने ये गिनती करनी है कि ये कितनी वैल्यूज़ हैं, तो वो नंबर हमने लिख देना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स बार उसी तरह लिखा, इसके बाद ये सारी वैल्यूज़ को हमने ना जमा में लिख दिया। तो हमने ये गिनती की तो ये टोटल 8 वैल्यूज़ थी, तो हमने वो 8 नीचे लिख दिया। अब आप लोग इन सब को जमा करेंगे कैलकुलेटर या वैसे ही जमा कर सकते हैं। तो जमा करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास आंसर आया 624 और ये 8 उसी तरह आ जाएगा। जब हम इसे तकसीम करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 78। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज़ हमें दी हुई थी, इनकी जो मीन वो कितनी निकली 78। इस तरह आप लोग कोई भी आप लोगों के पास डेटा हो उसके आप लोग मीन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम मीडियन की बात करते हैं। मीडियन असल में ना कि दरमियान वाली रकम को कहते हैं। तो मीडियन भी दो तरीक़ों से निकलती है। उसमें हमें ना कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अगर तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास ऑड हों, यानी कि 1 3 5 7 इस तरह हों, तो उनमें जो दरमियान वाली वैल्यू होगी वो उसकी मीन बन जाएगी, उसमें तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन अगर वो इवन हो तो इवन में हमें थोड़ा सा ना कि और प्रोसेस करना पड़ता है। आइए हम देखते हैं फिर एग्जांपल की मदद से ना कि मीडियन को ना सीखने की कोशिश करते हैं। ये पहली एग्जांपल है, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये है 10, ये मसल का डेटा दिया हुआ है। तो जब हम इसको अब मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले उस डेटा जो आप लोगों को दिया होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़े हिस्से की तरफ लिखना है। तो हमने सबसे पहले ये 0 लिखा, फिर 2 लिखा, 3 4 5 6 7 और 8 3 बार आया तो हमने उसी तरह 3 बार 8 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया। अब हम इनको ना गिनते हैं, ये हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 है, इसका मतलब है कि और नंबर है। तो 5 वैल्यूज़ हम एक साइड से स्किप कर देते हैं, ये देखें 5 वैल्यूज़, और 5 वैल्यूज़ दूसरी साइड से स्किप कर देते हैं। जो दरमियान वाली वैल्यू होगी वो उसका मीडियन होगा। तो ये तो था हमारे पास और के अगर हमारे पास और नंबर वैल्यूज़ हैं तो उस केस में हमारे पास ये मीडियन इस तरह निकलेगा। लेकिन अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ जाएँ तो उस केस में क्या होगा, तो उसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 5 4 1 4 0 3 4 10। तो इसको भी हमने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमने काउंट किया कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वैल्यूज़ हैं। तो 8 वैल्यूज़ हैं, तो 3 वैल्यूज़ हमने एक साइड से स्किप कर दी और 3 एक साइड से स्किप कर दी। अब जो दरमियान वाली 2 वैल्यूज़ बची हैं उनका मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों को जमा करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे। क्योंकि दरमियान में ये देखें 4 और 4 था, 4 और 4 कितना होगा 8, 8 को 2 पे तकसीम करें तो हमारे पास जो मीडियन आया है वो 4 आया। इस केस में तो ये 4 आ गया, लेकिन कई दफ़ा हो सकता है कि आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास होता 6 और 4 दरमियान में बच जाता, तो 6 और 4 को हम प्लस करते तो वो 10 बनता और उसको 2 पे तकसीम करते तो हमारा मीडियन 5 आना था। तो इस तरह आप लोगों ने कि चाहे हमारे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हों चाहे ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हों, उनका हम मीडियन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम मॉड की बात करते हैं। जब हम मॉड की डेफिनेशन पे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं या फिर डाटा दिया हुआ है उसमें जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वो उसका मॉड होता है। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फाइंड द मॉड ऑफ द डाटा। ये कुछ डाटा दिया हुआ है, इसका हमने इनका मॉड मालूम करना है। तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी चीज़ रिपीट हुई है, कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है। तो ये 2 हमें पता लगता है कि ये 3 दफ़ा रिपीट हुई है, और भी है 5 2 दफ़ा रिपीट हुई है, लेकिन हमने
वो वैल्यू देखनी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो 2 उसका मोड आ गया, सिंपल, मसलन कि 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो वो उसका मोड आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 है वो भी 3 दफ़ा रिपीट हुआ और 5 भी 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो इस केस में हमारे पास जो मोड है वो 2 बन जाने हैं कि 2 व 5, ये दोनों ही उसके ना के मोड हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, कि हमने ये हमारे पास ये वैल्यू है, इसमें हमने देखा कि कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा बार तो रिपीट ही नहीं हुई। अगर आप लोगों के पास इस तरह का केस आ जाए जिसमें कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो, उसका मोड नहीं होता। तो इस चीज़ से हमें पता चल गया कि जो हमारे पास डाटा होगा उसका मसलन कि एक मोड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं और उसमें कोई मोड भी नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट हम वेटेड मीन की बात करते हैं। वेटेड मीन जो हमने सिंपल मीन पढ़ी थी उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वेटेड मीन, फाइंड वेटेड मीन, उसका जो हमारे पास डाटा मिलता है वो इस तरह कॉलम की शक्ल में होता है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये बच्चों के मार्क्स थे और ये वेट्स हैं। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। असल में ये है 74, वेट्स का मतलब है कि 4 बच्चों ने 74 मार्क्स लिए हैं। तो 78 का इसका मतलब ये है कि 3 बच्चों ने 78 मार्क्स लिए हैं और जो 5 बच्चे हैं उन्होंने 74 मार्क्स लिए और जो 90 जो मार्क्स थे वो 6 बच्चों ने लिए। अब वेटेड मीन को निकालने का जो सबसे पहले हम उसे जो डिनोट करते हैं वो x बार w से करते हैं, कि ये इसलिए कि ताकि ये सिंपल मीन से ना कि अलग दिखाई दे, ठीक है। तो x बार w हमारे पास बराबर होता है सिग्मा एक्स डब्ल्यू। इसका मतलब है कि सिग्मा एक्स डब्ल्यू बटा सिग्मा w। सिग्मा का मतलब होता है कि हमने प्लस करना है, तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू का मतलब ये है कि हमने x और w इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को करना है, फिर इन दोनों को इन सारी वैल्यूज को हमने प्लस कर देना है। इसी तरह जो सिग्मा w, इसका मतलब ये है कि जस्ट ये जो w है नीचे वाली रकमें हैं ये नीचे हमने जस्ट जमा करनी है। तो हम अब सॉल्व करते हैं। तो हम ये 4 और 74 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस डालेंगे, 3 और 78 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस डालेंगे, फिर 5 और 74 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस डालेंगे, 6 और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरह ये ऊपर वाला मतलब सिग्मा एक्स डब्ल्यू कम्प्लीट हो गया। अब नीचे हम सिग्मा डब्ल्यू की बात करते हैं, तो वो हमारे पास आता है 4 + 3 + 5 + 6, वो इसी तरह हमने लिख दिया। अब इन सारी वैल्यूज जो हमारे पास हैं ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर हम इस तरह नीचे लिख देंगे और इनको हम प्लस कर देंगे। अब ऊपर वाली सारी को प्लस करें तो हमारे पास आता है 1440 और नीचे हमारे पास 18 है। इनको जब हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 80 मार्क्स। इस तरह आप लोगों के पास कोई भी अगर वैल्यू हो उसके आप लोग के वेटेड मीन निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल में मीन, मीडियन, मॉड और वेटेड मीन चारों चीज़ों का पता चल गया होगा कि हमें अगर डाटा दिया गया हो तो वहाँ से हम ये चारों चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।